कार्तिक, देखो किसका फोन है। हेलो। ओके सर, क्राइम ब्रांच वालों ने हमारी कंपनी का ट्रक पकड़ लिया है। जिसमें से 2 करोड़ की हेरोइन बरामद हुई है। अच्छा, वेरी बैड। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर को शक है कि इस ड्रग सप्लाई में कंपनी के बिग बॉस यानी कि आप भी शामिल हैं। कौन है वो ऑफिसर? इंस्पेक्टर भारत फ्रॉम क्राइम ब्रांच। आइए इंस्पेक्टर साहब, आखिर आप यहाँ तक पहुंच गए। जी हाँ, वो ऐसा है ना सिंघानी साहब कि जब तक मैं जुर्म की जड़ तक नहीं पहुंच जाता मुझे चैन नहीं मिलता कमबख्त। तब तो आपको यहां भी कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्रग से सप्लाई से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये उस ड्राइवर की कारस्तानी है और वो उसकी सजा भुगतेगा। 2 करोड़ की हीरोइन जिम्मेदारी आप ड्राइवर पे डाल रहे हैं। बात कुछ हजम नहीं हुई सिंघानी साहब। खैर छोड़िए, मैं इस बात की तह तक पहुंच के रहूंगा। तब तो आपको यहाँ अपना वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए। जाइए, पहले कोई सबूत ढूंढिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कहीं सबूत ढूंढते ढूंढते खुद को ना खो बैठे। वो ऐसा है सिंघानी साहब कि हम सब किसी न किसी तरीके से वक्त के गुलाम हैं। वक्त बड़ा बलवान है सिंघानी साहब, वो चाहे तो किसी को कभी भी कहीं भी बर्बाद कर सकता है। और अब आप उस वक्त का इंतजार कीजिए। योर गेम। इंस्पेक्टर भारत, क्या यह सच है कि सिंघानिया कंपनी के ट्रांसपोर्ट में हीरोइन मिलने के बाद भी आपने मिस्टर सिंघानिया को गिरफ्तार नहीं किया? उस आदमी के खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है, इसीलिए हमने अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया। क्या आपको उम्मीद है कोई सबूत मिलेगा? उस ट्रक का ड्राइवर एनकाउंटर में जख्मी हो गया है, हॉस्पिटल में है, हमारी कस्टडी में है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसका बयान जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। लेकिन सर, इंस्पेक्टर भारत, मैं आपसे कुछ पर्सनल सवाल करना चाहती हूँ, आपकी जाती जिंदगी के बारे में। ऐसा है मिस कि हम जैसे अफसरों की कोई जाती जिंदगी नहीं होती और मैं पर्सनल इंटरव्यूज में बिलीव नहीं करता। नो, विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी? थैंक यू। इंस्पेक्टर भारत, अगर मैंने तुम्हें इंटरव्यू देने पर मजबूर नहीं किया तो मेरा नाम भी मंजुला नहीं। इंस्पेक्टर भारत। हेलो हेलो, प्लीज मुझे आके बचा लीजिए, वो लोग मुझे मार डालेंगे, मेरी जान खतरे में है। प्लीज प्लीज यहाँ आइए। कौन बोल रहा है? मैं मंजुला बोल रही हूँ। प्लीज प्लीज यहाँ पे फौरन आ जाइए। मंजुला जी, आप कहाँ से बोल रही हैं? आपका पता बताइए।
एक्सक्यूज मी, घर में कोई है? हेलो, मिस मंजुला? मंजुला जी? हेलो। तुम? हाँ, मैंने तुम्हें फोन करके यहाँ बुलाया था, और जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो इंटरव्यू दे बगैर यहाँ से नहीं जा पाओगे। ये क्या बेहुदा मजाक है? सोच लो, अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हें बदनाम कर सकती हूँ। मेरी जुबान से निकली हुई एक बात तुम्हारे लिए परेशानियां खड़ी कर सकती है। तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं तुम्हें ब्लैकमेलिंग के जुर्म में अभी अंदर कर सकता हूँ। ओह कम ऑन, एक छोटे से इंटरव्यू के लिए तुम इतने नखरे क्यों कर रहे हो? एक इतनी खूबसूरत लड़की इतने प्यार से तुमसे तुम्हारा इंटरव्यू मांग रही है, और तुम ऐसे बिहेव कर रही हो कि जैसे मैं तुमसे तुम्हारा दिल मांग रही हूँ। चलता हूँ। हेलो। यहाँ भी आ गई हैं आप? क्यों, यहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है क्या? अगर कर्फ्यू लगा भी होता तो आपको क्या फर्क पड़ता है? आप जैसी लड़कियों का कर्फ्यू भी क्या बिगाड़ लेगा? देखो, तुम अगर ये समझते हो कि तुम मुझे इस तरह से शर्मिंदा कर सकते हो तो तुम बिल्कुल सही समझते हो। दरअसल मैं अपने उस बिहेवियर के लिए माफी मांगने आई हूँ। आई एम सॉरी। इंस्पेक्टर भारत! Oh my God, not again. देखो, मैं उस दिन के बिहेवियर के लिए मैं माफी मांग चुकी हूँ। तो मैं क्या करूं? माफ कर दो। जबरदस्ती है? हाँ, जबरदस्ती समझो। देखो, तुमने अगर मुझे माफ नहीं किया ना तो मैं स्विमिंग पूल में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। मोस्ट वेलकम। ब्लैकमेल करने की आदत आपकी गई नहीं पुरानी। मैं सच कह रही हूँ, मुझे तैरना वैरना नहीं आता है। You are most welcome. Go ahead. मैं कूद रही हूँ। जाइए। बचाओ! बचाओ! इंस्पेक्टर भारत, मुझे बचाओ!
मंजुला जी, मंजुला जी, मंजुला, ये क्या बचपना है? अगर तुम वाकई डूब जाती तो? पहले ये बताओ कि तुमने मुझे माफ किया कि नहीं। कर दिया। और कुछ? यानी कि तुम इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो? क्या है? या इंस्पेक्टर भारत, क्या वाकई तुम्हें लगता है कि प्यार इंसान को कमजोर बना देता है? मंजुला जी, इंटरव्यू खत्म हो चुका है। द टाइम इज अप। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, ओके? गुड नाइट। हेलो, कुछ देर और बातें करो। तुमसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। फिजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है मंजुला जी। मैं अपने किसी काम में, इंपॉर्टेंट काम में मसरूफ हूं। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज, ओके? ओह माय गॉड। हेलो इंस्पेक्टर, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लगता है कि अभी अभी कोई बाउंड्री वॉल क्रॉस करके अंदर दाखिल हुआ है। ये बहानेबाजी बहुत पुरानी हो गई है। कोई नई ट्रिक सोचो ना प्लीज। दिस ट्रिक्स आर वेरी ओल्ड। मुझ पर तुम्हारी कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, ओके? बाय।
इंस्पेक्टर भारत, व्हाट? कहां? नहीं भारत, किसी भी चीज को हाथ मत लगाइएगा। इस केस का इंचार्ज मैं हूं। प्रधान, कब हुआ ये? शायद कल रात को। कातिल का कोई सुराग मिला? घर से कोई चीज से चोरी नहीं हुई और ना ही कोई हाथापाई और मारपीट के निशान हैं। लेकिन हाँ, यहां पर रखे हुए इन 2 गिलास में जो शराब बची हुई है वो यही साबित करती है कि मंजुला अपने कातिल को अच्छी तरह से जानती थी। वैसे तुम भी तो मंजुला को बहुत अच्छी तरह से जानते थे ना इंस्पेक्टर भारत? दो 4 दिन की मुलाकात है, लेकिन आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? हमें यहां से कुछ तस्वीरें मिली हैं, जिन्हें देखकर तो यही लगता है कि मंजुला और तुम्हारे बीच काफी गहरे संबंध थे। Can I see these? ये तस्वीरें तो उस स्विमिंग पूल की हैं जहां से मैंने मंजुला जी की जान बचाई थी। ये तस्वीर आपको कहां से मिली? टॉयलेट के फ्लश टैंक पे छुपाई गई थी। अगर हमने बारीकी से तराशी नहीं ली होती तो शायद हमारे हाथ नहीं लगती। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना नहीं चाहता हूं भारत, तुम्हें कुछ सुनाना चाहता हूं। ये क्या बेहुदा मजाक है? सोच लो, अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हें बदनाम कर सकती हूँ। मेरी जुबान से निकली हुई एक बात तुम्हारे लिए परेशानियां खड़ी कर सकती है। सर, ये देखिए, क्या ये तस्वीरें भी झूठी हैं? सर, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जैसे एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, ऐसे ही इन तस्वीरों के भी कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। He is right, प्रधान। इन सब से यह साबित नहीं होता है कि ये खून भारत ने ही किया है। सर, क्या इंस्पेक्टर भारत ये बताएंगे कि इनकी सर्विस पिस्टल कहां है? ये रही मेरी सर्विस गन। क्या कल रात भी आपके पास थी इंस्पेक्टर? जी हाँ। सोच लो भारत, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपना बयान बाद में कहीं बदलना पड़े। What do you mean, प्रधान? सर, अकॉर्डिंग टू बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स रिपोर्ट, जिस गन से गोली चली थी वो गोली इसी पिस्टल से चलाई गई थी सर। अगर गोली इस पिस्टल से चली है तो फिर इसकी नाली में अभी तक बारूद की गंध मौजूद होनी। रुक क्यों गए भारत? क्या सोच रहे हो? सर, यकीनन मेरे खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है।
सर, इंस्पेक्टर भारत ये कहते हैं कि ये वहां कल गए ही नहीं थे, जबकि हमें मौका वारदात से ये 2 ग्लासेस मिले हैं जिनमें की शराब पाई गई थी। और ये रही फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट की रिपोर्ट, जो कि ये साबित करती है कि इनमें से एक ग्लास पर मंजुला की उंगलियों के निशान हैं और दूसरे पर इंस्पेक्टर भारत की उंगलियों के। भारत, दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन। सर, भारत के पास कत्ल करने का मोटिव भी था, मर्डर वेपन भी, और इनकी मौजूदगी साबित करने वाले फिंगरप्रिंट्स भी। सर, ये सभी सबूत चीख चीख कर यही बताते हैं कि कातिल इंस्पेक्टर भारत ही है और कोई भी नहीं। सर, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि मैं अपनी गन से खून करूंगा, अपने फिंगरप्रिंट्स वहां पर छोड़ूंगा, अपनी आवाज तक वहां छोड़ के आऊंगा? शायद तुम्हें यह नहीं लगा होगा कि इस केस की तहकीकात किसी और को सौंप दी जाएगी। सर, आपको क्या लगता है कि मैं मर्डर करके इतने सारे सबूत वहां पर छोड़ने की बेवकूफी कर सकता हूं? यानी कि कत्ल कर सकते हो लेकिन सबूत छोड़ने की बेवकूफी नहीं कर सकते। Shut up, इंस्पेक्टर प्रधान! Mind your own language, be your limits, I'm telling you. Behave yourself, भारत। इस तरह चिल्लाकर तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकते हो। I'm sorry, sir. I'm extremely sorry. मेरी आपसे दरखास्त है, सर, कि मुझे सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दी जाए अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, और मैं अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगा। नो सर, नॉट एट ऑल। सर, जिस पर कत्ल का इल्जाम हो उसकी जमानत कैसे मंजूर की जा सकती है? मैं मानता हूं प्रधान के सारे सबूत भारत के खिलाफ हैं, लेकिन यही एक बात उसकी फेवर में जाती है। लेट्स सी, 24 घंटे में भारत इतने पुख्ता सबूतों को गलत कैसे साबित करता है? माइंड यू, भारत सिर्फ 24 घंटे। थैंक यू वेरी मच, सर। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट भारत, आई एम सॉरी टू से, जब तक तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं करते हो, यू आर सस्पेंडेड। वक्त वाकई बड़ी अजीब चीज है कार्तिक। जब चाहे जिसे चाहे बर्बाद कर सकता है। इंस्पेक्टर सही कह रहा है। सिंघानिया साहब, कुछ बड़े लोगों की ये फितरत होती है कि वो बड़ी बड़ी बातें याद तो कर लेते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं कर सकते, क्योंकि उन बातों का उन्हें मतलब ही नहीं पता होता। मैं जानता था तुम दोबारा जरूर आओ। अपने साथ हथकड़ी नहीं लाए? कुछ हाथ हथकड़ी के भी लायक नहीं होते सिंघानी साहब, उन्हें तो काट के फेंक देना चाहिए। बहुत गुस्से में लगते हो। लगता है बहुत करारी चोट खाई है तुझे। अखबारों में नहीं छपा, फिर भी हम जानते हैं तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है ना? हमें बताओ इंस्पेक्टर, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? आपका निशाना वाकई बहुत अच्छा है सिंघानी साहब, लेकिन मैं आपसे फिलहाल ये बताने आया हूं सिंघानी साहब, ये जो खेल आप खेल रहे हैं ये उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। मैं आपका ये खेल खत्म कर दूंगा, वादा करता हूं आपसे।
And I mean it. सर, मुझे पूरा यकीन है कि वो लड़की इस प्लान में कहीं ना कहीं जरूर शामिल थी। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि कोई अपनी ही मौत के प्लान में खुद कैसे शामिल हो सकता है। अब ये भी हो सकता है कि कातिल ने पहले कोई और प्लान बनाया हो और बाद में आपको फंसाने के इरादे से उसने प्लान ही चेंज कर दिया हो। श्रीवास्तव, वो पिस्टल उन्हें हासिल कैसे हुई? मेरी पिस्टल उनके पास, वो फोटोग्राफ्स और वो टेप तो हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन वो पिस्टल और वो ग्लासेस जिस पर मेरी ही उंगलियों के निशान है, और वो ग्लासेस मंजुला के घर से बरामद हुए हैं, जबकि मंजुला जी के घर में मैंने किसी गिलास को हाथ लगाया ही नहीं। यह भी हो सकता है कि वो गिलास आपको फंसाने के लिए कहीं और से लाए गए हों, बल्कि मंजुला के घर से ना लिए गए हों। Okay, I got it. श्रीवास्तव, आओ मेरे साथ। हेलो इंस्पेक्टर भारत। प्रधान, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? मैं, यही सवाल अगर मैं तुमसे पूछूं तो? प्रधान, तुम्हें याद है हम उस रेस्टोरेंट में मिले थे जहां मैं उस लड़की मंजुला के साथ बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहा था? हाँ, याद है मुझे। वो जिस ग्लास में हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, वही ग्लासेस मंजुला के घर से बरामद हुए हैं। एग्जैक्टली वही ग्लासेस। वो जिस वेटर ने वो दोनों ग्लासेस वहां से उठाए, उस वेटर का नाम है रामदयाल, और वो वेटर यहां रहता है। और मुझे पूरा यकीन है कि वो वेटर अभी इस वक्त घर में मौजूद है। अच्छा, जी हाँ। तो तुम रामदयाल से मिलने आए हो? जी हाँ। तो जाकर मिल लो। शुक्रिया। इंस्पेक्टर भारत, तुम अपना इल्जाम एक ऐसे आदमी पर लगाना चाहते हो जो पहले ही खत्म हो चुका है, या फिर जिसे तुम पहले ही कत्ल कर चुके हो? प्रधान, तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? जिस आदमी ने मंजुला को मारा है, उसी ने इसे भी मारा है। As simple as that, because ये वेटर उस शख्स के बारे में कुछ ज्यादा जान गया होगा, इसीलिए। अच्छा, वैसे कहानी तुमने बहुत अच्छी सोची है, लेकिन अब यह भी बता दो कि तुम्हारी इस रहस्यमय कहानी में कातिल है कौन? वो रहस्यमय कातिल तो मैं जानता हूं रहस्यमय कातिल कौन है। बेचारा इंस्पेक्टर भारत हमें मुजरिम साबित करने आया था, खुद ही फंस गया। जो लोग आसमान में छलांग लगाना चाहते हैं सर, वो इसी तरह मुंह के बल गिरते हैं। कार्तिक, मुझे लगता है कि 2 करोड़ का ड्रग सप्लाई करना
किसी ड्राइवर के बस की बात नहीं है। इसमें जरूर कोई हमारे कंपनी का आदमी शामिल है। डोंट वरी सर, मैंने कंपनी का सारा स्टाफ पहले ही चेंज कर दिया है। जो कोई भी हमारी कंपनी का गलत इस्तेमाल कर रहा था वो अब कंपनी में होगा ही नहीं। गुड। वेल डन मिस्टर कार्तिक, वाकई बहुत होशियार मालूम पड़ते हो। तो तुम यहां भी पहुंच गए? मैंने आपसे कहा था ना सिंघानी सेठ कि जब तक मैं जुर्म की जड़ तक नहीं पहुंच जाता मुझे चैन नहीं मिलता। लेकिन इस वक्त तो तुम्हारी खुद की जड़ें हिली हुई हैं। तुम्हारे ऊपर एक लड़के के खून का इल्जाम है। और वो इल्जाम इसीलिए है सिंघानी सेठ कि आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी की आड़ में जो ड्रग्स सप्लाई किए जाते हैं उसकी मैं तफ्तीश ना करूं। और जिस किसी ने भी इल्जाम मुझ पे लगाने की कोशिश की है, ये माना कि मेरे खिलाफ उसने बहुत पुख्ता सबूत छोड़े, लेकिन अपने खिलाफ एक छोटा सा सुराग, ये टूटी हुई माचिस की तीली छोड़ गया। ये माचिस की टूटी हुई तीली जो मुझे वेटर रामदयाल की लाश के पास से मिली, और ऐसी ही एक तीली मुझे प्रेस रिपोर्टर मिस मंजुला की लाश के पास से मिली। सिंघानी सेठ, आप तो अच्छी तरह जानते होंगे कि सिगरेट जलाने के बाद तीली तोड़ने की कातिल अदा आपके किस खासम खास की है? कार्तिक, तुम तो ये ड्रग्स का सारा चक्कर चलाया हुआ तुम्हारा था? नहीं सर, ये इंस्पेक्टर झूठ बोल रहा है। झूठ तो तुम बोल रहे हो कार्तिक। तुम अच्छी तरह जानते थे कि वो ड्राइवर तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं देगा, और तुम ये भी अच्छी तरह जानते थे कि कभी ना कभी मैं तुम तक जरूर पहुंचूंगा। इसीलिए तुमने उस मासूम लड़की का खून किया और उसका इल्जाम मुझ पे थोप दिया। सर, ही इज लाइंग। शट अप! मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने हमको। अपनी जान बचाने के लिए एक लड़की का खून कर दिया तुमने। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। खबरदार, खबरदार, आगे मत बढ़ना। तुमने मेरा राज खोलकर अच्छा नहीं किया भारत। 2 कत्ल मैं पहले ही कर चुका हूं। अब मुझे मिस्टर सिंघानी को शूट करना पड़ेगा, और तुम्हें भी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? और कोई चारा नहीं बचा है सर। सबसे पहले मैं भारत को शूट करूंगा, फिर उसके रिवॉल्वर से मैं आपको शूट करूंगा। एक गोली मुझे अपने पैर पे भी मारनी पड़ेगी, ताकि ये कह सकूं कि भारत ने हम दोनों पर गोली चलाई और मजबूरन मुझे भारत को शूट करना पड़ा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते कार्तिक। अपनी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं सर। उस लड़की को भी मैंने इसीलिए मारा था। वो बेचारी तो जानती भी नहीं थी कि भारत के लिए उसका प्यार उसकी मौत बन जाएगा। उसे कत्ल करके मैंने वो ग्लास और फोटो वहीं प्लांट कर दिए। मैंने सोचा भी नहीं था कि टेप रिकॉर्डर में टेप जुमला मेरे प्लान को और मजबूत बना देगा। ये क्या बेहुदा मजाक है? सोच लो, अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना। मैं जानता था इंस्पेक्टर भारत को शक होगा तो आप पर होगा।
लेकिन उस तीली ने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। मगर बाजी अभी भी मेरे हाथ में है। नहीं श्रीवास्तव, इतनी जल्दी भी क्या है बच्चे? एक बाजी हमारे साथ भी हो जाए। वेल डन भारत, इस बार भी तुम मुझसे बाजी मार गए। पहली बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जिंदगी में इंस्पेक्टर प्रधान कि मैं जीतकर भी हार गया। जुर्म और कानून की इस आंख में चोली ने, उस मासूम लड़की ने अपनी जान दे दी, और वो भी मेरी वजह से। आई रियली